आज की हमारी चर्चा एक ऐसी घटना पर है जिसे शब्दों में बयान करना भी सच कहूं तो बहुत मुश्किल है। हमारे पास जो स्रोत है वो मालेगांव के गांव में हुई एक घटना के बारे में बताता है। बहुत संक्षिप्त है, लेकिन इसकी परतें बहुत गहरी हैं। बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उस घटना के बाद जो सामाजिक प्रतिक्रिया हुई वो हमारे समाज के बारे में, हमारी न्याय की भावना के बारे में क्या बताती है। और ये विषय बहुत संवेदनशील है। हमारा मकसद किसी को असहज करना नहीं है, बल्कि एक बेहद परेशान करने वाली घटना का विश्लेषण करके उन सामाजिक सच्चाइयों को समझना है जो अक्सर ऐसे हादसों के बाद ही सामने आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत हमें सीधे ले जाता है महाराष्ट्र के मालेगांव तालुका में। एक गांव है डोंगराले। कहानी का जो केंद्र है वो एक 3.5 साल की बच्ची है। स्रोत के मुताबिक उसके साथ एक बहुत ही जघन्य अपराध हुआ जी। इल्ले बलात्कार किया गया और फिर पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। ये जानकारी अपने आप में इतनी भयावह है कि इसके आगे कुछ भी कहना छोटा लगता है। यहाँ अपराध की प्रकृति पर रुकना बहुत जरूरी है। स्रोत में जो जिक्र है, पत्थर से सिर कुचलकर हत्या, ये महज एक तरीका नहीं है। नहीं, ये अत्यधिक क्रूरता का प्रतीक है। ये सिर्फ जान लेने की कोशिश नहीं है, ये पीड़ित की पहचान को मिटाने की, उसे एक इंसान के तौर पर भी खत्म कर देने की एक हिंसक इच्छा को दिखाता है। ये बताता है कि अपराधी के मन में सिर्फ हिंसा नहीं, बल्कि शायद बहुत गहरी नफरत और कुंठा भरी हुई थी। और जब पीड़ित एक 3.5 साल की बच्ची हो तो ये अपराध एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं रह जाता। ये तो समाज की सबसे बुनियादी धारणा पर हमला है। बिल्कुल। कि बच्चे सुरक्षित होते हैं, कि मासूमियत की रक्षा की जानी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। एक समाजशास्त्री थे एमिल दुर्खीम। अच्छा। उन्होंने सामूहिक चेतना की बात की थी। उनका कहना था कि समाज कुछ साझा नैतिक मूल्यों पर टिका होता है, और जब कोई ऐसा अपराध होता है जो इन बुनियादी मूल्यों पर सीधा प्रहार करे, जैसे एक बच्चे के साथ ऐसी बर्बरता, तो ये सिर्फ परिवार को नहीं बल्कि पूरे समाज की उस सामूहिक चेतना को घायल करता है। लोगों को लगता है कि जिस नैतिक जमीन पर वे खड़े हैं वो दरक गई है। इसीलिए प्रतिक्रिया इतनी तीव्र होती है। हाँ, इसीलिए ये एक सामूहिक घाव की तरह महसूस होता है। और जाहिर है सामूहिक घाव ने एक सामाजिक विस्फोट का रूप ले लिया। स्रोत हमें बताता है कि घटना के बाद इलाके में भारी विरोध प्रदर्शन हुए, जो कि स्वाभाविक है। हाँ, एक समाज जो इतना आहत महसूस कर रहा हो उसका सड़कों पर उतरना तो लाजमी लगता है। लेकिन ये सिर्फ भीड़ का गुस्सा नहीं था, इसकी एक दिशा थी। हाँ, और वो दिशा बहुत ही स्पष्ट थी। स्रोत के मुताबिक लोगों की 2 सीधी मांगें थीं। पहली, आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और दूसरी, उसे फांसी दी जाए। इन दोनों मांगों को अलग अलग समझना बहुत जरूरी है। पहली मांग पर आते हैं, तुरंत गिरफ्तारी। ये व्यवस्था पर एक तरह का दबाव दिखाता है ना? बिल्कुल। शायद ही डर है कि कहीं मामला ठंडे बस्ते में न चला जाए या प्रक्रिया में इतनी देर हो जाए कि न्याय का मतलब ही खत्म हो जाए। असल में ये सिस्टम में भरोसे की कमी का संकेत है। जब लोग तुरंत शब्द पर इतना जोर देते हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें सामान्य प्रक्रिया पर यकीन नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने दबाव नहीं बनाया तो सिस्टम या तो सुस्त रहेगा या शायद भ्रष्ट। उन्हें एक आश्वासन चाहिए होता है कि उन्हें गंभीरता से लिया जा रहा है, और वो आश्वासन उन्हें तेज कार्रवाई में ही दिखता है। और दूसरी मांग, उसे फांसी दी जाए। ये न्याय की मांग से एक कदम आगे जाती हुई लगती है। ये सिर्फ सजा की नहीं बल्कि प्रतिशोध की आवाज लगती है। इसमें कानूनी प्रक्रिया के लिए कोई जगह नहीं है। ये एक सीधा फैसला है जो सड़क पर सुनाया जा रहा है। आपने बहुत सही पकड़ा। फांसी दो का नारा सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं है, ये इस बात का प्रतिबिंब है कि समाज को लगता है कि हमारा जो औपचारिक न्याय तंत्र है, फॉर्मल जस्टिस सिस्टम, हाँ, वो इस तरह के अपराध के लिए पर्याप्त सजा देने में शायद सक्षम नहीं है। अपराध की क्रूरता इतनी ज्यादा है कि लोगों को लगता है कि उम्र कैद या कोई और सजा उस दर्द के साथ न्याय नहीं कर पाएगी। वो अपराध के बराबर की सजा चाहते हैं। बिल्कुल। और उनकी नजर में वो सिर्फ मौत है। ये एक तरह से न्याय का बहुत ही आदिम रूप है, आंख के बदले आंख। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये मांग न्याय प्रणाली की विफलता का एक लक्षण है? कि जब लोगों को लगता है कि अदालतें बहुत समय लेती हैं, वकील लूपहोल्स का फायदा उठाते हैं, हाँ, तो वे न्याय को अपने हाथ में लेने या कम से कम उसका स्वरूप तय करने की कोशिश करते हैं। काफी हद तक। और ये एक बहुत ही खतरनाक चक्र बनाता है। कैसे? देखिए, लोग सिस्टम पर भरोसा नहीं करते, इसलिए वे तत्काल और कठोर सजा की मांग करते हैं।
इस मांग के दबाव में प्रशासन जल्दबाजी में कार्रवाई करता है, और जब न्याय जल्दबाजी में होता है तो गलतियों की गुंजाइश बढ़ जाती है। हाँ, बढ़ जाती है, जिससे सिस्टम पर भरोसा और भी कम हो जाता है। तो ये मांग न्याय प्रक्रिया के लिए एक चुनौती भी है और उसकी कमियों का नतीजा भी। तो एक तरफ अपराध की बर्बरता, दूसरी तरफ समाज का ये उबलता हुआ गुस्सा और तत्काल न्याय की मांग। अब देखते हैं कि इस दबाव का प्रशासन पर क्या असर हुआ। स्रोत में साफ लिखा है कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। ये शब्द तुरंत, हाँ, ये शब्द तुरंत यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि प्रशासन ने सार्वजनिक भावना के दबाव को महसूस किया और उसे प्राथमिकता दी। ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों में जहां मीडिया और जनता की नजरें होती है, प्रशासन पर प्रदर्शन करने का एक भारी दबाव होता है। तुरंत कार्रवाई जनता को ये संदेश देने का एक तरीका है कि हम आपकी सुन रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। स्थिति को शांत करने की कोशिश। हाँ, और लोगों के गुस्से को एक दिशा देने की कोशिश भी होती है। और इस कार्यवाही का एक ठोस नतीजा भी सामने आया। पुलिस ने विजय संजय खैरार नाम के एक 24 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया। स्रोत में आरोपी की उम्र 24 साल का जिक्र किया गया है। मुझे ये डिटेल काफी सोचने पर मजबूर करती है। अक्सर हम ऐसे अपराधियों को किसी राक्षस या समाज से बिल्कुल अलग किसी व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन 24 साल का एक युवक, वो तो हमारे आसपास का ही कोई हो सकता है। ये एक बहुत ही असहज करने वाला सच है। जब अपराधी एक युवा व्यक्ति निकलता है तो ये हमें इस धारणा से बाहर निकलने पर मजबूर करता है कि ऐसे जघन्य अपराध करने वाले लोग वो किसी दूसरी दुनिया से आते हैं। ये सवाल खड़ा करता है कि हमारे समाज में, हमारे परिवेश में ऐसा क्या है जो एक 24 साल के नौजवान को इस हद तक की क्रूरता के लिए सक्षम बना रहा है। क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की मानसिक विकृति है या ये गहरे सामाजिक मुद्दों का नतीजा है? हाँ, जैसे कि हिंसा का सामान्यीकरण या महिलाओं के प्रति एक वस्तुकरण की भावना या फिर अवसरों की कमी से उपजी कुंठा, बहुत कुछ हो सकता है। और जब हम इस गिरफ्तारी को जनता के दबाव से जोड़कर देखते हैं तो एक और सवाल उठता है। जनता का दबाव कार्रवाई के लिए जरूरी है, लेकिन क्या इस दबाव में हमेशा सही कार्रवाई होती है? ये सबसे मुश्किल सवाल है। जब पुलिस पर तुरंत किसी को पकड़ने का दबाव हो तो क्या एक निष्पक्ष और गहरी जांच की गुंजाइश कम नहीं हो जाती? ये इस पूरी श्रृंखला का सबसे जटिल और खतरनाक पहलू है। इसे हम न्याय का गतिरोध कह सकते हैं। न्याय का गतिरोध? हाँ, पैराडॉक्स ऑफ जस्टिस। एक तरफ अगर कार्रवाई में देरी हो तो न्याय का मतलब खत्म हो जाता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ अगर न्याय में जल्दबाजी की जाए तो हो सकता है कि न्याय दफन ही हो जाए। जस्टिस हरीड इज जस्टिस बेरीड। वाह। भारी सार्वजनिक दबाव में पुलिस कई बार सबसे आसान दिखने वाले लक्ष्य को पकड़ लेती है या फिर जांच के सभी पहलुओं पर ध्यान नहीं दे पाती। सबूत जुटाने की प्रक्रिया में चूक हो सकती है और ट्रायल बाय मीडिया का माहौल बन जाता है। बिल्कुल, जहां आरोपी को अदालत के फैसले से पहले ही दोषी मान लिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सामाजिक दबाव न्याय सुनिश्चित करने के लिए शुरू होता है, हाँ? वही दबाव न्याय की प्रक्रिया को बाधित भी कर सकता है। हाँ। मतलब एक त्वरित गिरफ्तारी जनता के गुस्से को तो शांत कर सकती है, लेकिन ये गारंटी नहीं देती कि असली दोषी पकड़ा गया है, और ये भी गारंटी नहीं देती कि उसे कानून के तहत सजा मिलेगी। और ये अक्सर होता है। एक गिरफ्तारी के बाद मीडिया और जनता का ध्यान अक्सर अगले बड़े मुद्दे पर चला जाता है, लेकिन असली कानूनी लड़ाई तो उसके बाद शुरू होती है। अगर जांच कमजोर है या सबूत ठीक से नहीं जुटाए गए तो मामला अदालत में टिक नहीं पाता और आरोपी बरी हो जाता है। हाँ, और तब समाज में निराशा और भी ज्यादा बढ़ जाती है और ये भावना और मजबूत होती है कि ये सिस्टम पूरी तरह से बेकार है। ये एक दुष्चक्र है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो हमने एक बहुत ही दर्दनाक यात्रा तय की है। हमने डोंगराले गांव में हुई एक मासूम बच्ची के साथ अकल्पनीय क्रूरता को देखा। फिर हमने उस क्रूरता के जवाब में उठे सामाजिक आक्रोश को समझा, जिसमें न्याय की मांग प्रतिशोध की मांग में बदलती हुई दिखी। और अंत में हमने देखा कि कैसे इस दबाव के तहत प्रशासनिक कार्यवाही हुई, जिसने गिरफ्तारी तो सुनिश्चित की, हाँ, लेकिन साथ ही न्याय की प्रक्रिया की अपनी चुनौतियों को भी उजागर कर दिया। ये पूरी घटना अपने संक्षिप्त विवरण के बावजूद हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा करती है। वो क्या? कि एक समाज के तौर पर हम न्याय से क्या चाहते हैं? क्या हम एक ऐसी प्रक्रिया चाहते हैं जो धीमी हो, कभी कभी निराशाजनक भी हो, लेकिन जो हर व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी घृणित आरोपी क्यों न हो, एक निष्पक्ष सुनवाई का मौका देती है?
या हम एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जो हमारे गुस्से और हमारी पीड़ा को तुरंत शांत कर दे, भले ही उसकी कीमत न्याय के सिद्धांतों से समझौता करके चुकानी पड़े? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। हर बार जब ऐसी कोई घटना होती है तो समाज इसी दौराहे पर खड़ा होता है। और शायद सोचने वाली अंतिम बात यह है, जब हम सड़कों पर फांसी दो का नारा लगाते हैं तो हम सिर्फ एक अपराधी के लिए सजा नहीं मांग रहे होते। हम अनजाने में अपने समाज के लिए एक मानक भी तय कर रहे होते हैं। ये मांग इस बात को परिभाषित करती है कि हम गुस्से को तर्क पर, भावना को प्रक्रिया पर और तत्काल परिणाम को स्थायी न्याय पर कितनी तरजीह देते हैं। और ये चुनाव हर बार